हाँ तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि 2024 में यानी सफलता पाने का मूल मंत्र के बारे में हम चर्चा करेंगे कि 2024 में सफलता वो कैसे पाई जाए। तो 2024 में सफलता पाने के लिए सबसे पहले हम यानी मेन सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं, यानी कौन कौन से सब्जेक्ट है जो हमें जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो उसको यानी बेस्ट तरीके से तैयार करना पड़ेगा। तो उसके बारे में हम चर्चा करें तो सिलेबस की बात करें तो राजस्थान जीके है वो, यानी राजस्थान का सामान्य ज्ञान, यानी राजस्थान का इतिहास हो गया, राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की भूगोल और राजस्थान की कला संस्कृति, भूगोल और कला संस्कृति और पॉलिटी, राजस्थान की कला संस्कृति पॉलिटी और राजस्थान की पॉलिटी, यानी राजस्थान सामान्य ज्ञान में ये 4 सब्जेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। और राजस्थान में कोई भी भर्ती उठा के देख लो, ये 4 सब्जेक्ट है जो कॉमन सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट यानी राजस्थान सामान्य ज्ञान में राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की भूगोल, राजस्थान की कला संस्कृति और राजस्थान की पॉलिटी हर एग्जाम में पूछी जाती है। तो आपको सबसे पहले इस राजस्थान के सामान्य ज्ञान को यानी 100 में से 95% आपको तैयार करना पड़ेगा। 100 में से 95% इस राजस्थान जीके को तैयार करना पड़ेगा। यदि आप राजस्थान में नौकरी करना चाहते हैं तो राजस्थान जीके आपको 100 में से 95% आपको तैयार करना पड़ेगा। फिर बात करते हैं भारत का सामान्य ज्ञान। भारत के सामान्य ज्ञान की बात करें तो भारत के सामान्य ज्ञान में भारत का इतिहास आता है, भारत का इतिहास और भारत का भूगोल और भारत की कला संस्कृति और भारत की पॉलिटी, भारत की कला संस्कृति और भारत की पॉलिटी पूछी जाती है। यानी इसमें भी 4 सब्जेक्ट आता है, इतिहास, भूगोल, कला संस्कृति और पॉलिटी। यानी इंडिया जीके में इतिहास आता है, भूगोल आती है, कला संस्कृति आती है और पॉलिटी। तो इसको भी यानी मजबूत करना होगा। यानी इंडिया जीके यानी राजस्थान में कोई भी भर्ती उठा के देख लो, इंडिया जीके भी पूछा जाता है और राजस्थान जीके वो कॉमन होता है, क्योंकि राजस्थान जीके राजस्थान की कोई भी भर्ती हो उसमें उन सभी भर्तियों में राजस्थान जीके पूछा जाता है। तो आपको राजस्थान जीके है वो यानी 100 में से 95% आपको तैयार करना होगा राजस्थान जीके। और इंडिया जीके है वो भी यानी अच्छी तरीके से पढ़ना होगा, तभी जाकर यानी आगामी भर्तियों में सफलता मिल सकती है। और बात करें यानी रीजनिंग सब्जेक्ट है वो भी कॉमन सब्जेक्ट है, यानी रीजनिंग सब्जेक्ट है वो कॉमन सब्जेक्ट है। यानी रीजनिंग भी राजस्थान में लगभग यानी 10 भर्तियों में से 9 भर्तियों में रीजनिंग पूछी जाती है। रीजनिंग है जो 10 भर्तियों में से 9 भर्तियों में राजस्थान में रीजनिंग पूछी जाती है। तो रीजनिंग के यानी जो महत्वपूर्ण टॉपिक है यानी 30 से एक टॉपिक है वो आपको यानी अच्छी तरीके से तैयार करना होगा। जो राजस्थान में नौकरी करनी है तो जो रीजनिंग है वो अच्छी तरीके से तैयार करनी पड़ेगी आपको, और रीजनिंग तैयार करनी पड़ेगी। और बात करें इस गणित की, तो गणित है वो यानी राजस्थान में जो पटवार और वीडियो भर्ती में गणित पूछी जाती है। यदि आप पटवार और वीडियो भर्ती की तैयारी करते हैं तो इस गणित को भी तैयार करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि हिंदी और अंग्रेजी। इस अंग्रेजी की तो ज़्यादा जरूरी नहीं है तैयारी करने के लिए, लेकिन हिंदी आपको तैयार करनी पड़ेगी। यदि आप राजस्थान में SI यानी सब इंस्पेक्टर SI RAS पटवार और वीडियो भर्ती यानी इन भर्तियों की यदि तैयारी कर रहे हो तो आपको हिंदी भी अच्छी तरीके से आनी चाहिए, क्योंकि हिंदी यदि अच्छी तरीके से आपने तैयार कर ली तो SI RAS पटवार और वीडियो में आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकेगा। और बात करते हैं इस आगे कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर है वो कॉमन सब्जेक्ट है, हर भर्ती में पूछा जाता है, हर एग्जाम में कंप्यूटर है जो पूछा जाता है। तो कंप्यूटर आपको तैयार करना होगा। आगे बात करें इस करंट जीके की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण है करंट जीके। यदि आपका करंट जीके अच्छा तैयार है तो RS प्री भी आप क्लियर कर सकते हो करंट जीके से, क्योंकि 30 से 35 क्वेश्चन है जो RS प्री में पूछा जाता है। कोई भी भर्ती उठा के देख लो, कम से कम 15 से 20% आपको करंट जीके की देखने को मिल सकती है। हर भर्ती में 15 से 20% करंट जीके के पूछे ही जाते हैं, तो आपको करंट जीके जो हमेशा अच्छा करना चाहिए करंट जीके को। और विज्ञान की बात करें तो विज्ञान से भी आपको यानी 5 से 10% हर भर्ती में देखने को मिलते हैं, 5 से 10% हर भर्ती में देखने को मिलते हैं। तो आप ये मोटा मोटी यानी सिलेबस है, कोई भी भर्ती हो आप यदि तैयारी कर रहे हो राजस्थान में किसी भी भर्ती की, तो आप यदि इतना सिलेबस आप कंप्लीट कर देते हो यानी इंग्लिश को छोड़कर आप यदि इतना सिलेबस कंप्लीट कर देते हो तो आपका सिलेक्शन जो कोई नहीं रोक सकता। आप 2024 में आपका सिलेक्शन पक्का हो सकता है।
क्योंकि यदि आपने राजस्थान जीके जो यानी राजस्थान जीके यदि आपने कंप्लीट कर लिया तो राजस्थान जीके कंप्लीट कर लिया तो आपने 40 से 45% यानी राजस्थान की कोई भर्ती हो 40 से 45% 40 से 45% 40 से 45% आपने सिलेबस तैयार कर लिया। कोई भी भर्ती हो, राजस्थान में किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो और कोई भी भर्ती आओ, आपने यदि राजस्थान जी के अच्छी तरीके से मजबूत कर लिया तो 40 से 45% सिलेबस है वो आपने कंप्लीट कर लिया। और यदि आपने रीजनिंग भी अच्छी कर ली तो कोई भी भर्ती हो आपने यानी 25 से 30% सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया। रीजनिंग, राजस्थान जीके और कंप्यूटर, रीजनिंग, राजस्थान जीके और कंप्यूटर और करंट जीके, रीजनिंग, राजस्थान जीके, कंप्यूटर और करंट जीके, ये बहुत महत्वपूर्ण यानी टॉपिक है, यानी बहुत महत्वपूर्ण ये सिलेबस है यानी सब्जेक्ट है। इसको आपको तैयार करना होगा यदि राजस्थान में अब 2024 में नौकरी लगना चाहते हैं तो। और हिंदी की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश है जो एसआई और आरएस में ही ज़्यादा पूछी जाती है, एसआई और आरएस में। और उसके बाद हिंदी पूछी जाती है केंद्र की भर्ती में यानी एसएससी एग्जाम में, एसएससी एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है। तो आप यदि ये इस राजस्थान भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो एसएससी की कोई भी एग्जाम दे लेना, इसी में से आपका एग्जाम है वो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये सिलेबस है एसएससी का, यानी इसमें इंडिया जीके पूछा जाता है और मैथ पूछी जाती है और रीजनिंग और हिंदी पूछी जाती है। ज़्यादातर एग्जामों में एसएससी के एग्जामों में हिंदी और गणित और रीजनिंग और जो इंडिया जीके और करंट जीके पूछा जाता है। इनमें से आपने सिलेबस तैयार कर लिया तो आपका सिलेक्शन जो केंद्र की भर्ती है उसमें भी सिलेक्शन हो सकता है। और राजस्थान में यदि आप नौकरी करना चाहते हैं तो सबसे पहले 1 नंबर आपको राजस्थान जीके यानी कंप्लीट करना होगा। यदि राजस्थान में नौकरी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको राजस्थान जीके कंप्लीट करना होगा। और 2 नंबर की बात करें तो रीजनिंग कंप्लीट करनी होगी, और 3 नंबर की बात करें तो कंप्यूटर, और 4 नंबर की बात करें तो करंट जीके। आप ये 4 सब्जेक्ट यदि आपके पास मजबूत हो गए तो राजस्थान में यानी 80% नौकरी लगने का चांस बन सकता है। और साथ में यदि आपने इंडिया जीके भी तैयार कर लिया यानी 5 नंबर इंडिया जीके तैयार कर लिया तो 95% आप नौकरी लग गई। क्योंकि ये 5 सब्जेक्ट यदि आपने अच्छी तरीके से मजबूत कर लिए तो राजस्थान में आपकी नौकरी लगने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों आप तैयारी करें, बहुत मजबूती से तैयारी करें, क्योंकि यदि आप मजबूती से तैयारी नहीं करेंगे तो आप 2024 में सफलता नहीं मिलेंगी। और 2 नंबर बात की बात करें तो 2 नंबर बात है कि सबसे पहले आप इन सभी को रट लो, यानी इन सभी को रट लो। इन सब्जेक्टों को आपको रटना होगा, सीधा पढ़कर छोड़ने से कुछ नहीं होगा, यानी रटना होगा सभी इन सब्जेक्टों को। रट कर आप तैयार करो तभी ये जो सिलेबस है वो कंप्लीट होगा हर भर्ती का। यदि आप रटेंगे नहीं तो आप जैसे जैसे पढ़ेंगे और जैसे जैसे पढ़ते पढ़ते आगे चलेंगे तो पीछे आप भूलते चलेंगे। आपने यदि रटा है तो इंग्लिश में आपने रटा था 10वीं क्लास में या 8वीं क्लास या 9वीं क्लास में आपने रटा था, 8वीं 9वीं क्लास में रटा था टू द हेडमास्टर, टू द हेडमास्टर अभी तक आपके पास याद पड़ा है। और आपने समझा था गणित में, गणित को आपने समझा था, गणित को आपने समझा था तो आप अभी गणित भूल चुके हैं, लेकिन आपने रटा था टू द हेडमास्टर वो अभी तक याद पड़ा है। कई यानी 20 साल बाद में भी आपकी याद रहेगा। लेकिन आपने समझा गणित को तो गणित अब आप भूल चुके हैं, आपको गणित है जो भूल गए, और जो आपने रटा था कि टू द हेडमास्टर वो अभी तक आपकी याद है। रटी हुई चीज़ यानी ज़्यादातर रटी हुई चीज़ ज़्यादा समय तक आपको याद रहेगी, और यदि आप समझेंगे तो ज़्यादा दिनों तक याद नहीं रहेंगी। यानी समझा हुआ कोई भी सवाल हो या फिर कोई भी टॉपिक हो, समझा हुआ टॉपिक है जो यानी उसकी भूलने की वैधता होती है, और रटी हुई चीज़ की भूलने की वैधता नहीं होती। आपने एक बार रट लिया राजस्थान जी की, आपने यदि एक बार रट लिया तो आपको 2 साल तक आप नहीं भूलेंगे। रटने के बाद 2 साल तक राजस्थान जी की नहीं भूलेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ रिविजन करते रहे, राजस्थान जी के नहीं भूलेंगे। और रटने के बाद कोई भी सब्जेक्ट हो वो नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों इसी तरह से आप तैयारी करते रहे और आप यानी अच्छी तरीके से तैयारी करें, तो अच्छी तरीके से तैयारी करेंगी तो आप जो 2024 में आपको सफलता मिल सकती है। तो दोस्तों इस यानी 2024 की सफलता के मूल मंत्र के बारे में जानकारी आपको कैसे लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।